अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास में मैंने पायल के साहस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखने के लिए कहा था। आज हम उसके लिखित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ साथ पायल की और किसमें रुचि थी, यानी कि किसमें मन था। रुचि यानी कि किसमें इंटरेस्ट था। पढ़ाई के साथ साथ पायल की रुचि खेल कूद में भी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसके किसमें रुचि थी, किसमें मन थी, खेल कूद में भी मन था। पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए थे। पायल के माता पिता को जब पता लगा कि वह हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी तो वे उदास हो गए थे। पायल के माता पिता क्यों उदास हो गए थे? जब उन्हें यह पता चला था कि वह अपने हाथों से काम नहीं कर सकती तो वे उदास हो गए थे। सभी शिक्षिकाएं यानी कि सभी टीचर्स और मित्र पायल की किस बात की प्रशंसा कर रहे थे? आप सभी को पता है, मित्र और शिक्षिकाएं पायल की इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इच्छा शक्ति यानी कुछ करने की चाह, ठीक है। और आपको इसको PDF फाइल में आपको भेज दूंगी और आपको इसको लिख लेना है एक बार। अब हम आते हैं सही उत्तर पर टिक लगाओ। आप पेज नंबर 44 निकालें और उसमें है सही उत्तर पर टिक लगाओ। खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे? आप सभी को पता है कि खेत में बच्चे क्या खेल रहे थे। पिट्ठू, छुपन छुपाई या खो खो। सब बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। कक्षा में पायल के बैठने के लिए क्या बिछाया गया? आप सभी को पता है, चादर, चटाई या दरी बिछाया गया। ठीक है बच्चों। अब है मूल्य परक प्रश्न, यानी कि शार्पनिंग द स्किल, जॉय, एंथुसियाज्म, फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हो? ये हंसी या उदास बनाकर बताओ। जीतने के लिए? क्या आप जीतने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? नहीं। भाग लेने के लिए, राइट, पार्टिसिपेट करने के लिए, मन की खुशी के लिए, सही बात है, साथियों को हराने के लिए। बच्चों, हम कभी भी अगर कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें जीतना है और दूसरों को हराना है। पार्ट लेना ही सबसे बड़ी बात होती है और हम अपने मन को खुशी देते हैं, इससे हमें अपनी मन की खुशी मिलती है। इसीलिए जीतने के लिए गलत है और भाग लेना राइट है, मन की खुशी के लिए सही बात है और साथियों को हराने के लिए गलत बात है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान में। एक से अनेक बनाओ, ठीक है। यहाँ पे है यानी कि वन से मैनी। झूला, झूले, खंबा, खंबे, बच्चा, बच्चे, ठीक है। आवाज, आवाजें, पेंसिल, पेंसिलें, किताब, किताबें। तो वन, मैनी, आवाज यानी कि एक आवाज आ रही है, आवाजें यानी कि एक से ज्यादा आवाजें आ रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह बाकी सब भी है। अब है पाठ में चंद्र बिंदु और अंग के शब्द चुनकर लिखो। पाठ से ही। पाठ में है गांव, हसमुख, माँ। अंग की मात्रा से खंबा, प्रशंसा, ढंग। तो इस तरह आपको लिख लेना है। इनमें कौन कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं? बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वर्णमाला आपको सबको याद होगा, अगर आप देखें, ये एक 6 वर्णमाला होती है, वर्ण होते हैं। ये 6 2 व्यंजन से बने हैं, यानी कि क और श से। क और श से ये व्यंजन बने हैं। अब है त्र अगर हम बोलते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि त और र आ रहा है, तो ये त और र से बना है। फिर होता है ज्ञ, ठीक है। ज्ञ क्या करेंगे हम? ये ज और इय, ज और इय से बनता है, ठीक है। ज और इय। फिर है श्र किससे बनता है? श से और र से। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज किससे बनता है। तो श और र से बनता है, ठीक है। सही शब्द सही जगह पर लिखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द दिए गए हैं। स्थान, विद्यालय, स्वस्थ, हिम्मत, विद्या, अम्मा। तो आपको बताना है ये द्वितीय व्यंजन है, द, य, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये विद्यालय, विद्या,
म हिम्मत अम्मा, थ यानी कि स्थान स्वस्थ। तो इस तरह आपको लिख लेना है। अब है का, के या की लिखकर खाली जगह भरो। बिजली का खंबा, पायल की हिम्मत, पायल का भाई, पायल के माता पिता। मतलब बिजली का खंबा, हम ऐसे नहीं बोलते बिजली के खंबा, बिजली की खंबा, हम बोलते बिजली का खंबा। तो इसी तरह आपको ये भी लिख लेना है। अब है उल्टे अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाओ। आप सभी को पता है उल्टे अर्थ वाले यानी कि अपोजिट वर्ड्स। दूर, पास, साहसी, कायर, साहसी मतलब हिम्मत वाला, कायर मतलब जो डर जाता है। भीतर यानी कि इनसाइड, बाहर यानी कि आउटसाइड। नया, पुराना, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो इस तरह आपको ये भी लिख लेना है और मैच कर लेना है। अब आता है घरों में सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज। घरों में बिजली से चलने वाली 5 चीजों के चित्र एक ड्राइंग शीट पर चिपकाओ। ठीक है, आप सभी को पता है कि बिजली से चलने वाली कौन कौन सी चीज आपके घर पे है, जैसे कि प्रेस यानी कि आयरन, मिक्सी यानी कि मिक्सर, फिर हो गया आपका फ्रिज। ओके, इसी तरह आपको कोई भी 5 इलेक्ट्रॉनिक चीज जो आपके घर पे है उसका आपको फोटो चिपकाकर मुझे भेजना है। ठीक है, अब है ये सुरक्षा से संबंधित कुछ संकेत है जो कहाँ आते जाते समय दिखाई देते हैं। बताओ ये संकेत क्या बताते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ये टर्न, यू टर्न ना ले। ठीक है, तो उसका साइन इस तरह रहता है कि वहां पे हमें यू टर्न लेने के लिए ना किया गया, यानी कि हम वापस टर्न नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हॉर्न ना बजा यानी कि नो साउंड। तो ये देखिए हॉर्न पे काटा गया है, नो साउंड। खतरा है यानी कि डेंजर। ओके, कृपया रुके, रेड सिग्नल हमें क्या बोलता है, स्टॉप। ठीक है, फिर है जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये देख सकते हैं आप, ये जेब्रा क्रॉसिंग। फिर है आगे स्कूल है यानी कि स्कूल अहेड, तो ये देखिए स्कूल अहेड यानी कि गाड़ियां आराम से और धीरे चलाओ। तो बच्चों ये भी आपको मैच कर लेना है और घर पे अपने माता पिता के साथ आपको इसके बारे में बात करना है कि अपने से बड़ों से बात करके जानो बिजली की चीज़ें छूने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करेंगे या घर के कोई भी बड़े मेंबर के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगी और PDF फाइल के थ्रू आप सारे कुछ लिख लेंगे। ठीक है, आज के लिए यही। थैंक यू।